नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुँचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? क्या आपको पता है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आह्वान किया है? क्यों किया है? क्योंकि इस ट्रेड डील में उनको कितना नुकसान होने जा रहा है यह वो बताने जा रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा और एसकेएम और उसके गैर राजनीतिक धड़े और अखिल भारतीय किसान सभा सहित कई किसान संगठनों ने शनिवार को भारत अमेरिकी व्यापार समझौते की आलोचना की। उन्होंने इसके खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। एसकेएम के नेताओं ने कहा कि गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के तुरंत इस्तीफे की मांग भी की है। एक तरफ सरकार कहती है कि समझौता किसानों के हित की रक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि उनके लिए यह संकट की घड़ी है। अब देखना यह है कि मीडिया कितना बताता है कि उनके लिए संकट की घड़ी है या मीडिया कितना बताता है कि यह किसानों के हित की रक्षा की गई है। देखना आपको होगा, आम जनता को देखना होगा, क्योंकि यह आने वाले समय में ही बता पाएगा कि किसानों के हित की रक्षा की गई है या किसानों के साथ वास्तव में संकट की घड़ी लेकर आया है ये ट्रेड डील। बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए जन आंदोलन चल रहा है और झुंझुनू में खेजड़ी के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर बाकरा में 4 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए 50 बीघा कृषि भूमि फसल को उजाड़कर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। 70 पेड़ काटे भी जा चुके हैं। सोलर प्लांट लगाने के लिए सोलर क्वेस्ट 7 कंपनी ने किसानों से 50 बीघा जमीन ली है। यहाँ 8000 सोलर पैनल लगाकर रोज औसतन 24,000 से ज्यादा यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। 15 दिन से भूमि समतल करने की प्रक्रिया चल रही है। 20 बीघा समतल कर दी गई है। कितने पेड़ कटे, कितने आपको खेजड़ी के बारे में यह पता चलेगा नहीं चलेगा यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं गलता तीर्थ की तर्ज पर श्री खेड़ापति बालाजी धाम भी प्रशासक को सौंपा। फागी रोड स्थित माधुराजपुरा में प्रसिद्ध श्री खेड़ापति बालाजी धाम के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी अब प्रशासक संभालेंगे। गलता तीर्थ की तर्ज पर ही खेड़ापति हनुमान मंदिर को देवस्थान विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिविरा पंचांग में संशोधन करते हुए 9वीं और 11वीं कक्षा के वार्षिक परिणाम घोषित करने की तिथि में बदलाव किया है। अब परिणाम 16 मई की जगह 25 मार्च को घोषित किया जाएगा। तलवंडी में शनिवार रात 9 बजे एक रेस्टोरेंट की 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक ढह गई। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में 15 से 20 लोग मौजूद थे। रात 12:30 बजे तक मलबे में दबे 16 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। इनमें से एक पश्चिम बंगाल के एक कोचिंग छात्र अरण्य और एक अन्य बच्चे की मौत हो गई। अरण्य दोस्तों के साथ डिनर करने आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक पटाखे जैसी आवाज आई। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग गिर गई। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों से अपील की है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए आगे आए। खीवसर ने कहा कि कैंसर से पीड़ित महिलाओं में करीब 90% मामले ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के होते हैं। खीवसर शनिवार को दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित डॉक्टर्स ग्लोरी अवार्ड 2025 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से जुड़े करीब 3.72 करोड़ की धांधली में ईडी मामलों के विशेष कोर्ट ने बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को 10 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बचाव पक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर ईडी को 9 फरवरी तक जवाब देने का समय दिया है। जयपुर के चित्रकूट इलाके में शनिवार दोपहर 12:30 बजे बैंक चौराहे के पास ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को हथियार दिखाकर बंधक बनाकर 2 बदमाशों ने 1.25 लाख रुपए लूट लिए। बुजुर्ग संचालक चिल्लाया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कुछ ही देर में चेतक भी पहुंच गए। दोनों बदमाशों को दबोच लिया गया, लेकिन बदमाशों ने पैसे किसी घर में फेंक दिए जो अभी तक नहीं मिले। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से हथियार बरामद कर लिया है। आए दिन दहाड़े इस तरह के कियोस्क संचालक से लूटने की और आए दिन इस तरह की खबरें
आम जनता के मन में डर पैदा करती है। एसओजी ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMGE प्रमाण पत्र रैकेट की जांच में 20 और डॉक्टरों को रडार पर लिया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जमा रिकॉर्ड की गहन पड़ताल के दौरान इन डॉक्टरों के नाम संदिग्ध सूची में सामने आए हैं। अब एजेंसी वर्ष 2018 से अब तक मेडिकल काउंसिल से जुड़ रहे अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी भूमिका की भी जांच करेगा। भास्कर की बड़ी खबर, जयपुर जिले में 142 स्कूल भवन जर्जर हालत में है। इनमें से 32 भवनों को जर्जर घोषित किया भी जा चुका है, जबकि शेष को भी जल्द जर्जर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। जर्जर स्कूल भवनों में कुल 30,170 कक्ष हैं, जिनमें से 5,232 कक्ष ऐसे हैं जो बच्चों के बैठने के लायक नहीं है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रदेश भर में स्कूल भवनों को तकनीकी सर्वे करवाया था। सर्वे में प्रदेश के 65,308 स्कूलों की स्थिति जांची गई, जिसमें से 3,768 स्कूल भवन जर्जर मिले। आपने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग देखी होगी। दावा किया गया कि 65 लाख से अधिक लोग उससे जुड़े, लेकिन कितने शिकायत हुई, कितनों ने शिकायत की अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए? किसी ने भी शिकायत नहीं की होगी। यदि शिकायत की होती तो एक स्कूल का समस्या का या जर्जर है, या क्लास में बैठने की व्यवस्था नहीं है, या कुर्सियां टूटी हुई है, या टीचर्स नहीं है, तो सरकार को पता चलता। लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, शिकायत करने की हिम्मत नहीं। राजधानी जयपुर में शनिवार को दिन और रात के तापमान में उछाल दर्ज किया गया। दिन का तापमान 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का पारा भी 1.7 डिग्री के उछाल के साथ 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दोनों ही तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। दिन का तापमान सामान्य से 2.8 और रात का तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दोपहर में यहाँ तेज धूप खिली रही, इस कारण सर्दी का असर कम हो गया। लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हुआ। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को ये मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, पारे में गिरावट के आसार नहीं है। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कैंसर एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। कैंसर महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। राजस्थान में हर दिन 28 महिलाओं की कैंसर से मौत हो रही है। प्रतिदिन 28 महिलाओं की कैंसर से मौत। आपने कितनी चर्चा देखी, कितनी कवरेज देखी, कितने पीड़ितों के बयान देखे, या जो महिलाएं कैंसर से जूझ रही है उनको इलाज मिलने में कितनी दिक्कत हो रही है, किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आप कहीं पर भी ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। इस पर चर्चा भी नहीं की जा रही कि प्रतिदिन 28 महिलाओं की कैंसर से मौत पर भी हम लोग या आम जनता किस तरह से शिकायत करती है या नहीं करती। पिछले 5 साल में ब्रेस्ट, सर्विक्स और ओवरी के कैंसर से 52,378 महिलाओं की कैंसर से मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 31,448 मौत ब्रेस्ट कैंसर और 10,851 सर्विक्स और 10,089 ओवरी कैंसर के जान जा चुकी है। तीनों कैंसर से मौत में यूपी देश में पहले नंबर पर है। यह खुलासा भास्कर की ओर से 3 तरह के कैंसर के एनालिसिस के दौरान हुआ। जयपुर शहर की सड़कों को हाईवे या रेस्ट ट्रैक समझने वालों पर अब टेक्नोलॉजी के जरिए सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मालवीय नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जेएलएन मार्ग स्थित सरस पार्लर से मालवीय नगर पुलिया की ओर तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाने के 5 मामलों में FIR दर्ज की है। वाहनों की स्पीड 102 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुई, जो शहरी सीमा से काफी ज्यादा है। पुलिस के अनुसार इतनी स्पीड पर वाहन चलाना आमजन के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ FIR तो दर्ज होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उनकी परेड भी निकाली जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम अपराधियों की परेड निकाली जाती है, आम लोगों में यह डर दिखाया जाता है कि ये जो जिनसे आप डरते थे वह आम नागरिक है। इसी प्रकार उनकी भी परेड निकाली जानी चाहिए, ताकि उनको शर्म महसूस हो सके कि उनकी वजह से कितने परिवार वो बर्बाद कर देते हैं। सड़कों पर हाथ से नहीं बल्कि हत्या करते हैं। जिस तरह से आम अपराधी हत्या करके दहशत फैलाने का प्रयास करता है, यह भी एक तरह से अपराधी हैं जो आम जन में, परिवार में किसी न किसी रूप में हत्या कर देते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों को और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ राजधानी जयपुर में शनिवार को युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। स्वेज फार्म, सोडाला में करणी सेना एवं राजस्थान ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ के आह्वान पर सैकड़ों युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्रामीण साथियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 9 फरवरी को जयपुर के 22 गोदाम पुलिया के पास शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर साथ न्यूनतम मानदेय 24,800 रुपये निर्धारित करने की अपील की है, जो केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के समान हो। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मानदेय 24,800 रुपये और सहायिकाओं को 20,300 रुपये देने का निर्णय लिया है। इसे राज्य में भी लागू किया जाए। बुनकर ने बताया कि ठेका प्रथा पर पूर्ण विराम लगाने के साथ ठेका को समाप्त करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि ठेका प्रथा कब तक समाप्त होती है और कब तक इनकी न्यूनतम आय या न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। राजस्थान में पिछले वित्तीय वर्ष में 133 बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि आय की तुलना में खर्च बढ़ गया। राजस्व, आय और खर्चों के नगद बेमेल को दूर करने के लिए 91,251 करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक से विशेष एडवांस लेना पड़ा। करीब 271 दिनों तक इस्तेमाल किए गए इस पैसे के बदले सरकार ने 161 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाया है। पिछले 5 सालों में सरकारों ने लिया 2.40 लाख करोड़ का कर्जा। जागो जागो रे बिश्नोई भाइयों, खेजड़ी है संकट में। ये बोल उस गीत के हैं जो खेजड़ी को लेकर गाए जा रहे हैं। खेजड़ी को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन इन दिनों भक्ति का केंद्र बना हुआ है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन क्रमिक अनशन पर बैठे 51 पर्यावरण प्रेमी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।